नमस्कार सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों का आज के एक और नए और फ्रेश वीडियो में स्वागत है। सभी ईपीएस 95 पेंशन धारक जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के उच्च पेंशन से संबंधित मामलों के ऊपर 11 अगस्त 2022 को जो सुनवाई खत्म हुई थी, तो उसके बाद अंतिम फैसले का इंतजार कर रहे हैं। पर अभी तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय से यह फैसला कब डिलीवर किया जाएगा, इसके संबंध में कोई अपडेट नहीं है। फिलहाल इसके संबंध में जो भी अपडेट आएगा तो हम आपको समय समय पर देते रहेंगे। पर आज के इस वीडियो में ईपीएफओ द्वारा जो सुनवाई हुई थी, तो उस दौरान जो है वो कुछ ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन को जो है वो रिवाइज करके उनको पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। उनको एरियर का भुगतान किया गया था और यह राशि जो है वो जो ईपीएफओ द्वारा जो है वो कोर्ट में बताई गई थी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन को ईपीएफओ द्वारा रिवाइज किया गया है। तो जी आज के इस वीडियो में ईपीएफओ के अधिवक्ताओं द्वारा जो लिस्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी, जिसमें दिखाई दे रहा है कि किन किन ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ी है और यह पेंशन कितनी बढ़ी है। तो आज के इस वीडियो में ये जो डिटेल लिस्ट है, जिसमें ईपीएफओ द्वारा खुद ही कहा जा रहा है कि इन ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन को बढ़ाया गया है और उनको इतना एरियर दिया जा रहा है और साथ ही उनकी रिवीजन होने के बाद पेंशन कई गुना बढ़ गई है। तो जी इस लिस्ट में जो भी पेंशन धारक है, तो उनकी पेंशन यहाँ पर कितनी की गई है, तो उसके बारे में हमें जो है वो विस्तार से जानकारी मिल जाएंगी। तो इसके लिए आप जो है वो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए, ताकि ये जो लिस्ट है तो इसमें जो पेंशन बढ़ोतरी के डिटेल दिए गए हैं, तो उसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो जी यह काफी बड़ी अमाउंट है, काफी पेंशन में बढ़ोतरी हुई है, ऐसा ईपीएफओ द्वारा कोर्ट में बताया गया है। तो ये सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को भी जानना जरूरी है, क्योंकि ईपीएफओ के हवाले से कोर्ट में बताया गया था कि अगर पेंशन को बढ़ाया जाता है, केरल उच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को उनके उच्च वेतन पर पेंशन का भुगतान किया जाता है, तो काफी सारा फाइनेंशियल बर्डन जो है वो आएगा। तो इसी के चलते उनके द्वारा अपनी दलील के यहाँ पर सपोर्ट में जो है वो जिन ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन को बढ़ाया गया है, तो उनकी पूरी लिस्ट जो है वो कोर्ट में सबमिट की गई थी। तो आज हम इस वीडियो में यही लिस्ट जो है वो देखने वाले हैं और इसमें कौन कौन से पेंशन धारकों की कितनी पेंशन बढ़ोतरी हुई है, साथ ही उनको कितना एरियर्स का अमाउंट भी भुगतान किया गया है, तो वो भी देखने वाले हैं। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह जो डिटेल लिस्ट है, तो उसे डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा, तो उसे आप आसानी से डाउनलोड भी कर सकते हैं। फिलहाल अभी ये जो डिटेल लिस्ट है, तो उसे अभी हम देखते हैं और यहाँ पर आगे आने वाले जो अपडेट है सुप्रीम कोर्ट से, जैसा कि सभी को अवगत है कि 11 अगस्त 2022 की सुनवाई के बाद जो अंतिम फैसला है वो अभी दिया जाना है, तो उसके संबंध में भी हम आपको अपडेट देने जरूर आएंगे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय से जो भी अपडेट आएगा तो वो हमको वीडियो के माध्यम से बताते रहेंगे। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा। साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद आपको किस तरह से उच्च पेंशन का लाभ मिलेगा, तो इसके बारे में भी जो विस्तृत जानकारी है तो वो भी हम आपको बताएंगे। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा। तो चलिए अभी ये जो डिटेल लिस्ट ईपीएफओ द्वारा कोर्ट में दाखिल की गई है, तो उसे अभी हम देखते हैं और उसमें देखते हैं कि कितनी पेंशन यहाँ पर बढ़ोतरी की गई है और किन किन पेंशन धारकों को एरियर का कितना भुगतान भी किया गया है। देख पा रहे हैं कि इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सिविल एपिलेट जुरिक्शन स्पेशल न्यू पिटिशन 8658-8659 of 2019, that is Employee Provident Fund Organization versus Sunil Kumar B and others. Additional affidavit to place on record, additional document volume 2 पेज नंबर 309 to 1069। तो जी यहाँ पर ये जो एक वॉल्यूम 2 है, तो इसमें जो है वो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो पेंशन है तो वो बढ़ाई गई है, तो इसकी जानकारी कोर्ट में दाखिल की गई है। तो चलिए अभी ये जो लिस्ट है तो उसे अभी हम देख लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि सीरियल नंबर, पीपीओ नंबर, ईपीएफ अकाउंट नंबर, पेंशनर्स डेट ऑफ बर्थ, पेंशनर्स डेट ऑफ ईपीएस 1995, डेट ऑफ सुपरएन्युएशन, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पेंशन, pensionable salary that is original, pensionable salary after revision on higher pension, original pension, total pension after revision, respective contribution and interest paid by pensioners for getting higher pension, then arrears paid। तो जी यहाँ पर ये सारी जो डिटेल है तो वो पेंशन धारकों की दी हुई है। तो लास्ट में हम यहाँ पर
देख लेंगे कि कितने पेंशन धारकों की पेंशन को बढ़ाया गया है। तो यहाँ पर सीरियल नंबर 1 है और इसमें यहाँ पर सबसे पहले वाला जो पेंशनर्स है तो उनके बारे में यहाँ पर जानकारी हम देख लेते हैं। तो जी हाँ, यहाँ पर पेंशनेबल सैलरी उनकी पहले 6,500 रुपए थी। उन्होंने जो है वो पेंशन में अपनी शुरुआत जो है वो 3 सितंबर 1953 को की थी और जैसा कि यहाँ पर सभी को अवगत है कि 1995 में जो है वो ईपीएस 95 पेंशन योजना की शुरुआत हुई थी। तो तब से यह जो है वो इस योजना के सदस्य है। तो आप स्क्रीन पर डेट भी देख सकते हैं। उसके बाद वह सेवानिवृत्त 2 सितंबर 2011 को हुए थे और उनको 1 नवंबर 2018 से जो है वो पेंशन यहाँ पर देना शुरू किया गया था, ऐसा बताया गया है। उसके बाद उनकी जो पेंशनेबल सैलरी ओरिजिनल थी तो वो 6,500 रुपए थी और रिवीजन करने के बाद जो उनकी सैलरी है तो वो 36,373 रुपए है। इससे पहले रिवीजन के पहले जो है वो उनको 2,097 रुपए की पेंशन मिल रही थी और उनके द्वारा जब पेंशन की रिवीजन हुई तो 9,688 रुपए पेंशन का यहाँ पर जो है वो भुगतान किया जाने लगा है, ऐसा बताया गया है। साथ ही यहाँ पर जो अमाउंट है उनकी तरफ से यहाँ पर जमा की गई थी जो कि उच्च पेंशन पाने के लिए थी तो वो थी 5,32,231 रुपए और उसके बाद उन्हें पेंशन का जो एरियर है तो वो भी यहाँ पर दिया गया है जो कि 6,62,008 रुपए है। तो जी हाँ, यहाँ पर जो पेंशन का एरियर दिया गया है तो वो जितनी अमाउंट यहाँ पर उनसे कलेक्ट की गई थी तो उससे ज्यादा यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पर जो अलग अलग पेंशन धारक है तो उनकी डिटेल भी यहाँ पर दी हुई है, पीपीओ नंबर भी दिया हुआ है, उनके ईपीएफ खाते का जो नंबर था तो वो भी दिया हुआ है। तो इसके सहारे अगर आपका भी यहाँ पर पीपीओ नंबर है तो वो आप चेक कर सकते हैं कि क्या आपकी पेंशन को ईपीएफओ द्वारा बढ़ाया गया है। साथ ही यहाँ पर कुछ कुछ पेंशन धारकों की पेंशन का जो डिटेल है तो वो ब्लैंक भी रखा गया है जो कि इस लिस्ट में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर अभी जैसे कि मैंने कहा था कि टोटल कितने पेंशन धारकों की पेंशन को बढ़ाया गया है तो वो अभी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो लास्ट पेज है इस लिस्ट का तो इसमें 21,229 पेंशन धारकों की पेंशन को यहाँ पर बढ़ाया गया है तो इसके बारे में जानकारी दी गई है। तो ये यहाँ पर जो लास्ट वाला पेंशन धारक है तो उनकी जो पेंशनेबल सैलरी थी रिवीजन करने से पहले वो 6,500 रुपए थी। उसके बाद जो रिवाइज हुई उसके बेसिस पर जो पेंशनेबल सैलरी है तो वो 29,879 हो गई और उसके बाद उनको जो ओरिजिनल पेंशन मिल रही थी तो वो 2,411 रुपए और रिवीजन के बाद 9,066 रुपए उनको पेंशन का भुगतान यहाँ पर मिला है, ऐसा यहाँ पर इस लिस्ट में जो है वो जानकारी दी हुई है। यहाँ पर अभी ये जो पूरी लिस्ट है तो उसे अगर हम पूरा पढ़ेंगे, हर एक पेंशन धारक की यहाँ पर अगर डिटेल हम पढ़ेंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। इसके लिए मैं यह जो लिस्ट है वो आपके साथ साझा कर दे रहा हूँ। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाकर इस लिस्ट को जो है वो आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और पूरी की पूरी डिटेल जो है वो आपके पास आ जाएगी और उसे अभी आप जो है वो आसानी से देख सकते हैं। तो जी हाँ, इसके लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर ये जो लिंक है तो उस पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर लीजिए ताकि यह जो लिस्ट है तो इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो जी जैसा कि आपने इस लिस्ट में देखा कि ईपीएफओ द्वारा अपनी दलीलों के सपोर्ट में ये लिस्ट जो है वो पेश की गई थी जो कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी को दिखाती है, जिसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों को अब तक कितना एरियर जो है वो पेंशन बढ़ोतरी के होने के बाद किया गया है। साथ ही अलग अलग पेंशन धारकों की उनकी उच्चतम वेतन पर कितनी पेंशन बढ़ाई गई है तो उसके बारे में भी डिटेल ब्यौरा दिया गया है। तो जी यह जो लिस्ट है वो काफी बड़ी है और ऐसे में यहाँ पर इस लिस्ट को पूरा यहाँ पर हम वीडियो में देखेंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। इसके लिए मैंने आप सभी के लिए यह जो लिस्ट है तो उसे डाउनलोड करने के लिए चैट सेक्शन में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो वहां पर से आप यह जो डिटेल लिस्ट है तो उसे डाउनलोड करके आसानी से इसमें सारी जो डिटेल है तो वो देख सकते हैं। तो जी काफी बड़ी लिस्ट है, काफी यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में बढ़ोतरी हुई है तो वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। अंत में कितना अमाउंट यहाँ पर एरियर के रूप में दिया गया है, कितनी पेंशन का भुगतान किया गया है, कितनी पेंशन में बढ़ोतरी हुई है, तो ये सारी डिटेल जो है वो यहाँ पर दी हुई है, तो इसे आप आसानी से देख सकते हैं। तो जी आज के इस वीडियो में ये जो एक पेंशन बढ़ोतरी के संबंधित ईपीएफओ द्वारा ही खुद से एक लिस्ट जारी की गई थी तो उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करते चलिएगा। साथ ही इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि इसके बारे में सभी को जानकारी मिल सके। तो चलिए मिलते हैं ऐसी एक और नई और फ्रेश जानकारी के साथ, तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार।
अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक देके रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो उस ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, साथ में कोई भी एनुअल फी देने की जरूरत नहीं है। और जब भी आप इक्विटी में शेयर खरीदेंगे या फिर बेचेंगे तो उसके ऊपर आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा और उसे 150 रुपए में बेच दिया, तो जो 50 रुपए का फायदा होगा तो वो सीधे आपकी जेब में जाएगा। इसके ऊपर जो है वो आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर आपको चार्जेस नहीं है। तो इसके लिए अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे ऑनलाइन एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं।